गुड इवनिंग। हमारे धर्मराज ब्रदर बोल रहे कि आप लोग एक्टिव नहीं दिख रहे करके। सब लोग क्या क्या खाए थे आज अभी शाम को? वड़ा। वड़ा, हाँ, वड़ा और चाय पी के सब लोग सुस्त हो गए बोल रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग एक एक्शन सॉन्ग करेंगे पहले। ठीक है, एक्शन सॉन्ग के बाद जो है हम लोग क्लास में जाएंगे। हमारी बहनें और कुछ लोग जो पीछे बैठे, आप लोग थोड़ा सामने आएंगे, है ना? हाँ, वो स्कूल के जमाने में बैक बेंच पे बैठते थे, वो अच्छा लगता था। आज तो हमको सामने आना चाहिए। ठीक है, तो ये गाना दिख रहा है आप लोगों को सबको? बहुत सिंपल गाना है। ठीक है, इसमें लिखा है लीन फॉरवर्ड, लीन बैकवर्ड, टू द लेफ्ट, टू द राइट, स्टैंड अप, सिट डाउन, टू द लेफ्ट, टू द राइट. I am so glad that our Father in heaven tells of his love in the book he has given. Wonderful things in the Bible I see, but this is the dearest that Jesus loves me. कितने लोग को आता है ये गाना? ठीक है, बहुत बढ़िया। एक्शन आता है सबको? ठीक है, धर्मराज ब्रदर एक्शन करेंगे और मैं गाना गाऊंगा। ठीक है, जितनों को आता है हमारे साथ गाए और जितनों को आता है एक्शन वो भी करे, है ना? एक्शन बहुत सिंपल है, जो जो लिखा है। लीन फॉरवर्ड मतलब आगे झुकना है, लीन बैकवर्ड मतलब पीछे, स्टैंड अप, सिट डाउन, लेफ्ट, राइट। ठीक है, और स्टैंजा के समय में भी आपको सेम करना है, सामने पीछे, लेफ्ट राइट, स्टैंड अप, सिट डाउन, लेफ्ट राइट। ओके, एक बार ट्राई करते हैं, चलो। रेडी, 1 2. Lean forward, lean backward, to the left, to the right, stand up, sit down, to the left, to the right, lean forward, lean backward, to the right, stand up, sit down, to the left, to the right. I am so glad that our Father in heaven tells of his love in the book he has given. Wonderful things in the Bible I see, but this is the dearest that Jesus loves me. Lean forward, lean backward, to the left, to the right, stand up, sit down, to the left, to the right, lean forward, lean backward, to the left, to the right, stand up, sit down, to the left, to the right. I am so glad that our Father in heaven tells of his love in the book he has given. Wonderful things in the Bible I see, but this is the dearest that Jesus loves me. Lean forward, lean backward, to the left, to the right, stand up, sit down, to the left, to the right, lean forward, lean backward, to the left, to the right, stand up, sit down, to the left, to the right. सीख लिए? बड़ा चला गया। बड़ा डाइजेस्ट हो गया बोल रहे हैं। हाँ, या करना है एक और बार? या ओके, लेट्स डू वन मोर टाइम। ओके, या स्टार्ट। Lean forward, lean backwards, to the left, to the right, stand up, sit down, to the left, to the right, lean forward, lean backwards, to the left, to the right, stand up, sit down, to the left, to the right. I am so glad that our Father in heaven tells of his love in the book he has given. Wonderful things in the Bible I see, but this is the dearest that Jesus loves me. Lean forward, lean backwards, to the left, to the right, stand up, sit down, to the left, to the right, lean forward, lean backwards, to the left, to the right, stand up, sit down, to the left, to the right. Wow, clap yourself. Yeah, it'll be good.
ऑलराइट, सो उम्मीद करते हैं कि आज सुबह से लेकर अब तक आप लोग जो सेशंस को सुन रहे थे, जिन विषयों के ऊपर ध्यान कर रहे थे, वो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, है ना? यू वुड बी इंटरेस्टेड मैनी टॉपिक्स, वी वर लुकिंग एट मैनी थिंग्स अबाउट आवर पर्सनल लाइफ, अबाउट प्यूरिटी, हमारे जीवन में हमको पवित्रता को कैसे बनाए रखना है. वी वर लिसनिंग अबाउट हाउ टू गेट क्लोजर टू गॉड, परमेश्वर के करीब हमको कैसे जाना है. कई विषयों पर सुबह से लेकर अब तक हम लोग ध्यान दे रहे थे. आज शाम के अंतिम सेशन में हम लोग आ गए. दिस इज द लास्ट सेशन फॉर द डे. खाना खाने के बाद वी विल हैव अ ओपन टाइम ऑफ Q&A, क्वेश्चन आंसर. ओके, सो हम आप सबों को एनकरेज करना चाहते हैं कि आप लोग अपने क्वेश्चंस को लिख के उस बॉक्स में डालें. ठीक है, क्वेश्चंस जो आपके लाइफ से रिलेटेड हो, क्वेश्चंस जिसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे हो, है ना? आप बहुत समयों से आपके मन में सोच रहे थे कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहा है, या फिर परमेश्वर की इच्छा को कैसे मैं अपने जीवन में जानूं. इट कुड बी एनीथिंग, एनीथिंग दैट यू आर पर्सनली चैलेंज्ड विथ. ठीक है, और कुछ ऐसे सवाल है जो आप चाहते हैं कि आप सिर्फ एकांत में, अकेले में बैठकर बात करें, तो याद रखिए आप लोग हमसे अलग से भी मिलके बात कर सकते हैं. ऐसा कुछ आपको लग रहा है कि आप सबके सामने नहीं बोल सकते, आपके पर्सनल लाइफ की कुछ बातें, है ना? इट इज समथिंग रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ एंड यू डोंट वांट टू शेयर इट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन. फील फ्री टू कैच अप विथ एनी ऑफ अस. हम लोग तीनों कल शाम तक यहाँ पर है. आप लोग में से कोई भी समय निकालकर हमारे साथ बैठ सकते हैं और हम लोग बातचीत कर सकते हैं. ठीक है, बट फील फ्री टू पुट द क्वेश्चंस देयर. ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे कि परमेश्वर के वचन में से जवाबों को आपके सामने लेकर आए. ठीक है, एक बार की बात है कि एक व्यक्ति जो है वो ट्रेन में सफर कर रहा था. आप में से कितने लोग ट्रेन में सफर किए? सब लोग. ठीक है, ट्रेन में जाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? टिकट की. हाँ, तो वो व्यक्ति ट्रेन में सफर कर रहा था और कुछ देर में टीटी जो है, टिकट चेक करने वाला टीटी वहां पर आया और सबसे टिकट मांगने लगा. और थोड़ी देर में इस व्यक्ति के पास भी पहुंचा और उससे बोला, सर आपका टिकट दिखाइए, शो मी योर टिकट. और ये व्यक्ति जो है अपने जेब में, बैग में, सब जगह ढूंढ रहा था. अब इसको देखकर टीटी 2 मिनट देखा और बोला कि क्या सर आपके पास टिकट नहीं है क्या? तो इसने बोला कि नहीं नहीं सर, मेरे पास टिकट है, मैंने टिकट खरीद के ही जो है मैं चढ़ा था, लेकिन अभी टिकट मेरे को दिख नहीं रहा है. वो फिर जो है अपने बैग में ऊपर नीचे सब जगह ढूंढने लगा. इतने देर के बावजूद भी उसको टिकट दिखा नहीं. फिर उसने टीटी की तरफ देखा और बोला कि सर देखिए, मैं एक विश्व प्रख्यात, वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट हूं मैं. ठीक है, मेरे नाम पे बहुत सारी किताबें हैं, मेरे नाम पे बहुत सारी उपलब्धियां हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं पैसा देके टिकट खरीदा था, लेकिन अभी मुझे टिकट नहीं मिल रहा है करके. तो ये टीटी इसको थोड़ा सा घूर के देखा, इसके शक्ल से, दाढ़ी से, बाल से साइंटिस्ट जैसा तो दिख रहा है ये. तो थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, अच्छा ठीक है सर, मैं यकीन कर लिया कि आपके पास टिकट था, अभी नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं. ठीक है बोल के ये टीटी चला गया. करीब 1 घंटे के बाद ये टीटी वापस उसी बोगी में से जहां पर ये आदमी बैठा था चल के जा रहा था और देखा कि ये आदमी अभी भी ढूंढ रहा है. तो ये परेशान हो गया देख के, क्यों ढूंढ रहा है, जब मैं इसको बोल दिया कि कोई बात नहीं. तो ये बोला, भाई साहब मैंने आपको बोला कि जरूरत नहीं है टिकट का, तो फिर आप क्यों अभी भी ढूंढ रहे? तो ये साइंटिस्ट टीटी को देखा और बोला, आपके लिए ठीक है कि आपको जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे को नहीं मालूम कि उतरना कहां है. मैं इसलिए टिकट ढूंढ रहा हूं. हम में से कई लोग अपने मसीही जीवन के सफर में ऐसे ही है, जा रहे हैं लेकिन कहां जा रहे हैं कोई आता पता नहीं है. जवाब ढूंढ रहे हैं हम लोग, लेकिन सवाल क्या है हम में से अधिकांशों को ठीक से मालूम नहीं है. और अक्सर जब हमारा रिश्ता यीशु मसीह के साथ सही तरीके से बना नहीं होता, हमको ऐसा लगने लगता है कि हमारा मसीह जीवन में सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज जॉली गुड इन माय लाइफ, मैं चर्च जा रहा हूं, अच्छी बात है
हैं, संडे स्कूल में जाता हूं, यूथ मीटिंग में जाते हैं, हम लोग गाना गाते हैं, तो यानी कि मेरे आत्मिक जीवन में सब कुछ सही चल रहा है। परंतु हमारे जीवन का ग्रोथ, प्रभु यीशु मसीह में हमारा बढ़ना जो है, ये ऑटोमेटिकली नहीं होता है ना। क्योंकि हम लोग कलीसिया जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग बढ़ेंगे। क्योंकि हम लोग प्रार्थना सभाओं में जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग बढ़ेंगे, है ना। आप में से कितने लोगों को गार्डनिंग का शौक है? एक सिस्टर को यहां पे आज सुबह बातचीत कर रहे थे तो बोला था, है ना, गार्डनिंग करना पसंद है करके। ठीक है, मान लीजिए आप लोग एक पौधा, एक प्लांट, है ना, एक छोटे से पॉट में एक प्लांट को अपने घर पर लेकर आते हैं। आपकी बड़ी इच्छा थी कि वो प्लांट को आपको ग्रो करना है अपने घर पे रख के। अब आप उसको खरीद कर लाए और उसको अपने बालकनी के कोने में रख दिए और अपना काम देख रहे हैं, दिन रात वो उधर है। वो अपने आप बल जाएगा क्या? बढ़ेगा? वो ग्रोथ अपने आप हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? It needs water and sunlight and soil, manures, fertilizers maybe. Lot of things are required for growth, which means growth is not automatic. बढ़ोतरी कभी भी अपने आप में नहीं होता है। हमको लगता है कि हम बढ़ रहे हैं, लेकिन बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। बढ़ने के लिए कुछ करना पड़ेगा, कुछ प्रैक्टिसेस हमारे जीवन में लाना पड़ेगा। जैसे उस पौधे को बढ़ने के लिए आपको कुछ कुछ करना पड़ेगा। यू हैव टू स्पेंड टाइम एंड यू हैव टू डू सर्टेन थिंग्स फॉर दैट प्लांट टू ग्रो। एग्जैक्टली मेरे और आपके आत्मिक जीवन में भी हमको कुछ करने की आवश्यकता है। और वही आज शाम के वक्त हम लोग देखने जा रहे हैं, और हमारा टॉपिक है लिविंग एज डिसाइपल्स। आज सुबह हम लोग देख रहे थे व्हाट इट मीन्स टू लिव एज अ डिसाइपल, है ना। एक डिसाइपल कौन होता है? एक शिष्य, यीशु मसीह का शिष्य कौन होता है? इस बात को आज सुबह हमने देखा। कौन कौन है? 3 बातों को हमने देखा था। 3 words that start with D। क्या क्या था, याद है किसी को? डिजायर टू फॉलो क्राइस्ट, यीशु मसीह के पीछे चलने की इच्छा। सेकेंडली, डिनायल ऑफ सेल्फ, अपने आप का इनकार करना। एंड द थर्ड डी, डिवोशन टुवर्ड्स क्राइस्ट, मसीह के प्रति समर्पण, है ना। तो ये 3 चीजें जो है एक शिष्य के लिए बहुत जरूरी है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ डिसाइपल, ऑल दीज 3 थिंग्स। बट देयर आर सम अदर थिंग्स एज वेल which you need in your personal life to grow as a disciple. Once you become a disciple, the purpose is not to be there. No. The purpose is to grow as a disciple. शिष्य बनने का अर्थ यह है कि हम शिष्यता में बढ़ते चले जाए। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से क्या कहा था? जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ने वाले थे, उस समय भी और अपने जीवन के अंत में भी, जी उठने के बाद भी, यीशु मसीह ने अपने चेलों से एक विशेष बात को कहा। यीशु मसीह ने यह नहीं बोला कि चलो अब तो मैं मर गया हूं, कहानी यहां पे समाप्त हो गया, अच्छा लगा तुम लोग से सबसे मिलके, 3.5 साल मेरे साथ रहे, यू नो, वी हैड अ गुड टाइम, वी हैड अ गुड जॉली टाइम, यू नो, वी डिड सम गुड मिराकुलस वर्क्स टुगेदर, वी हैड अ गुड टाइम, नाउ वी गो बैक। ऐसा बोला क्या यीशु मसीह ने? स्टोरी एंडेड? नो। यीशु मसीह ने क्या बोला? मत्ती रचित सुसमाचार 28वें अध्याय में, go, you don't stand. Your responsibility as a disciple is to go and speak about me. मेरे बारे में तुम दूसरों को बताओ। Go, don't stand. किसी ने इस प्रकार से बोला है, the 2/3 of the word God is also go. G-O-D, God, है ना। उसका 3 अक्षर में से 2 अक्षर क्या है? गो, जाओ। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम लोग जिस स्थान पर है उस स्थान पर रहे। परमेश्वर चाहता है कि हम बढ़े। God wants us to grow. God wants us to continuously grow in His love, to know Him more, to grow as a disciple.
मैं और आप अपने जीवन के विश्वास की यात्रा में जहां कहीं पर भी है, हमें बढ़ने की आवश्यकता है। अब सवाल यह है कि कैसे बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे, हाउ विल वी ग्रो। ठीक है, उस चीज को हम लोग आज देखने जा रहे हैं। और ये टॉपिक जो है इसको हम लोग कहते हैं स्पिरिचुअल रिदम्स। स्पिरिचुअल रिदम, आत्मिक लय। आत्मिक लय, मैंने आज सुबह भी आपको रिदम की खासियत बताई थी ना। रिदम के बिना आप गाना नहीं गा सकते, आप इधर उधर चले जाएंगे। Similarly, you need a rhythm in your spiritual life for you to grow, something that is part of your daily life. ठीक है, कुछ ऐसी बातें जो आपके दैनिक जीवन का हिस्सा बन जाए और तभी आप प्रभु में बढ़ पाएंगे। ठीक है, अब ये आप लोग सब पढ़ पा रहे, दिख रहा है क्या आप लोगों को कि धुंधला है? इज इट क्लियर और यू कैन सी इट क्लियरली? ठीक है, मैं आपके लिए जोर से पढ़ूंगा, आपका जवाब चाहिए, ध्यान से सुनना। मैं इस व्यक्ति के बारे में कुछ बातों को आपको बताऊंगा। ठीक है, ये कौन है? टॉम। ठीक है, कूल बंदा है ना एकदम, ग्रीन कलर का चश्मा पहना है, टोपी पहना है, फोन में देख रहा है। सो दिस इज टॉम। ठीक है, अब टॉम का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, टॉम की कुछ खासियत को हम लोग देखेंगे। पहला, participates actively in church and encourages others to follow along. टॉम की खासियत क्या है? हमेशा कलीसिया में जाता है वो, है ना, और दूसरों को भी प्रोत्साहित करता है कि तुम भी कलीसिया चलो। ओ गुड, ठीक है। सेकेंड क्वालिटी, क्विक टू करेक्ट अदर्स एंड इजीली ऑफेंडेड व्हेन समवन पॉइंट्स टू हिज शॉर्टकमिंग्स। दूसरों की गलतियों को फटाफट बता दे, तुम्हारे अंदर ये सही नहीं है, ये बात तुम्हारे अंदर सही नहीं है। लेकिन यदि कोई उसकी गलतियों को बताए तो उसको तुरंत गुस्सा आ जाता है, मेरे बारे में कैसे बोल सकते हो तुम। ठीक है। तीसरा, zealous about spiritual matters which is why he complains about the church. कलीसिया के बारे में भयंकर उत्साही है, लेकिन क्या करता रहता है? कंप्लेन, हर चीज ये सही नहीं, म्यूजिक अच्छा नहीं है उस चर्च में, एल्डर्स अच्छे नहीं है वहां पे, वचन ठीक नहीं था, आज मजा नहीं आया आराधना में, है? कंप्लेंट है भयानक, लॉट ऑफ कंप्लेंट्स। अगला, जनरली नॉट अवेलेबल टू पीपल बिकॉज ही इज बिजी विथ वर्क। हमेशा काम में बहुत बिजी रहता है, किसी के लिए भी अवेलेबल नहीं है, किसी के घर पे जाने के लिए, किसी की मदद करने के लिए, है किसी के लिए कुछ करने के लिए उसके पास समय नहीं है कभी भी। Stays up late on reels and as a result is often late to church. रात भर क्या करता रहता है? हाँ, मोबाइल देखता रहता है, और उसकी वजह से क्या हो जाता है, कभी कभी बेचारा संडे को आने में लेट हो जाता है। ठीक है, समझ गए टॉम के बारे में। अब आप बताइए, टॉम कैसा डिसाइपल है? ये मसीही है, वो तो आप समझ गए होंगे, अभी तक चर्च जाता है, सब कुछ है। टॉम कैसा शिष्य है आपके हिसाब से? ये सारी बातों को सुनने के बाद टॉम के बारे में आपकी राय क्या है? आप क्या कहेंगे? इज ही अ रियली ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन और नॉट? क्या लगता है? वाई, क्यों, रीजन? बिकॉज ही कंप्लेन्स, ओके, स्टेज अप लेट, वी ऑल स्टे अप लेट समटाइम्स, ओके, और क्या आपको क्यों नहीं लगता? हाँ, ऑफन लेट टू चर्च, हाँ, वो दूसरों की गलती दिखाएगा, लेकिन उसकी गलती कोई दिखाएगा तो उसको नहीं सुनना है। हाँ, और क्या? आत्मिक रूप से कोई क्वालिटीज उसके अंदर खास नजर नहीं आ रही। हाँ, और कोई यहां से भाई लोग कुछ बोल रहे थे, नो डिसिप्लिन इन लाइफ। हाँ, और कुछ? ही इज बिजी, ऑलवेज बिजी विथ हिज वर्क, है ना, काम में भयानक बिजी है वो। इस प्रकार का एक जीवन मसीह में है, यू नो, ही इज इन क्राइस्ट, ही हैज एक्सेप्टेड क्राइस्ट, बट द प्रॉब्लम इज his life does not represent the real transformation. We call it pseudo transformation. Pseudo transformation. Pseudo transformation का अर्थ है कि उसको लगता है कि मैं बदल गया, लेकिन सचमुच में कोई बदलाव हुआ नहीं है ना? ये सूडो शब्द आप लोग जानते हैं, फेक, फॉल्स, है ना?
आप लोग मार्केट में जाएंगे तो एडिडास ब्रांड के बारे में सुने आप लोग? दुनिया का बहुत बड़ा स्पोर्ट्स ब्रांड है एडिडास। बट आप लोकल मार्केट में चले जाए तो आपको एडिबास, अबीडास, अदीबास, ऐसा बहुत कुछ मिल जाएगा। ठीक है, क्या है ये सब? सूडो, फेक, है ना? ऐसा एक ट्रांसफॉर्मेशन है ये, जहां पर मसीह को ग्रहण कर लिया है लेकिन देयर इज नो रियल ट्रांसफॉर्मेशन। यीशु मसीह में आ गया है लेकिन कोई बदलाव जीवन में नहीं आ रहा है। ठीक है, when we don't experience genuine transformation we tend to settle to what we call as pseudo transformation। जब हमारे जीवन में सचमुच में एक आत्मिक बदलाव नहीं आता है, हम लोग सब इस सूडो ट्रांसफॉर्मेशन में खुश रहते हैं कि हाँ ठीक है, मैं चर्च जा रहा हूं ना, ठीक है, काफी है। मैं आत्मिक सभाओं में जा रहा हूं ना, काफी है। अंकल लोग जब बुलाते मैं पहुंच जाता हूं ना, काफी है। हम लोग सब जब सचमुच में जीवन में बदलाव नहीं होता तो इन छोटी छोटी चीजों को करके अपने जीवन में संतुष्ट हो जाते हैं और हमको लगता है कि हम लोग सचमुच में एक अच्छा मसीही जीवन हम लोग जी रहे, या फिर यीशु मसीह के शिष्य होकर हम लोग जीवन जी रहे। कई बार हम लोग कलीसिया क्यों जाते हैं? नहीं तो लोग आके पूछेंगे क्यों नहीं आया था करके। कोई आकर टोकेगा, ए लेट क्यों आया, या फिर क्यों नहीं आया परसों। इसलिए हम लोग जाते, इसलिए नहीं कि सचमुच में परमेश्वर की आराधना करना हमारे जीवन की प्राथमिकता है। This leads to a form of religion that focuses more on rules than relationship। इस प्रकार के लोग जो सचमुच में एक सच्चा परिवर्तन, सही ट्रांसफॉर्मेशन जीवन में नहीं हुआ है, उनका ध्यान हमेशा कहां रहता है? रूल्स के प्रति। हाँ, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। लेकिन यीशु मसीह का बुलाहट उसके शिष्यों के लिए क्या था? टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद जीसस, है ना? रिलेशनशिप विद जीसस। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 7वें अध्याय, जॉन चैप्टर 17, जिसको हम लोग महायाजकीय प्रार्थना के रूप में या फिर यीशु मसीह का पिता के साथ का एक पर्सनल प्रेयर के रूप में देखते हैं, वहां पर यीशु मसीह ने इटर्नल लाइफ के बारे में क्या बोला है मालूम है? अनंत जीवन के बारे में। यीशु मसीह 3रे आयत में कहते हैं कि दिस इज इटर्नल लाइफ दैट यू नो गॉड एंड यू नो मी, है ना? दैट मीन्स इटर्नल लाइफ क्या है? अनंत जीवन क्या है? अ रिलेशनशिप विथ जीसस क्राइस्ट, है ना? Christianity is the only religion in this world or only faith system in this world which focuses on relationship than rituals। मसीहियत एकमात्र विश्वास है इस दुनिया का, इस संसार का, जहां पर रिश्ता सबसे महत्वपूर्ण है, कार्य नहीं। कार्य रिश्ते का परिणाम है, ठीक है? Works are the result of that relationship। और इसलिए जब हम लोग सच्चे परिवर्तन को अपने जीवन में नहीं देखते, when we don't have that true transformation, we settle for pseudo transformation। Now, how do we know that we have settled for a pseudo transformation? हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा सचमुच में परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है? ठीक है, प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे, मत्ती रचित सुसमाचार 23वें अध्याय में हम एक घटना को देखते हैं जहां पर मैथ्यू 23, जीसस क्रिटिसाइजेस फैरिसीज। फरीसी नाम के एक झुंड, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु declared, proclaimed themselves as very religious, pious people, but they were really hypocrites। यीशु मसीह के समय में ऐसे लोग थे जो बाहर से दिखाते थे कि वो लोग परमेश्वर का भयानक भय मानते हैं, लेकिन सचमुच में कौन थे? हिपोक्रेट्स थे, कपट, बाहरी दिखावा, ढोंग करने वाले लोग। सचमुच में कोई बदलाव नहीं था। आप उस पूरे अध्याय को यदि पढ़ेंगे, मैथ्यू 23 को, आपको करीब करीब 7 बार वो टू यू फरीसीज, वो टू यू फरीसीज यीशु मसीह बोलते हैं। तुम श्रापित हो फरीसी। क्यों?
क्योंकि तुम परमेश्वर के सामने ढोंग कर रहे हो। और वो 7 बातों को जल्दी से हम लोग देखेंगे जो आज हमारे कॉन्टेक्स्ट में, आज के हमारे समय में, हमारे जीवन में भी वो नजर आ सकता है। सबसे पहला, obsessed with image driven by the desire to impress other। फर्स्ट इंडिकेटर, सबसे पहला निशान या फिर संकेत that we are settling for a pseudo transformation, हमारा सचमुच में परिवर्तन हुआ नहीं। उसका पहला संकेत क्या है? हम लोग हमेशा इमेज मैनेजमेंट के बारे में सोच रहे हैं। दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। वो अच्छा सोचे इसलिए हम कई कई जगहों पे चले जाते हैं, मीटिंग्स में चले जाते हैं, या कुछ कुछ जगहों पे मन नहीं है लेकिन फिर भी चले जाते हैं ताकि लोग हमारे बारे में अच्छा सोचे। इमेज मैनेजमेंट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। बाहर जाते हैं बड़े प्रेम से, अरे ब्रदर कैसे हो बोल के गले मिलेंगे। घर में आएंगे पत्नी को, हे चाय बना के आ जल्दी। स्वभाव बदल गया है। फिर वो प्रेम जो बाहर दूसरों के साथ दिख रहा है वो घर में फिर नजर नहीं आ रहा है ना। क्या कर रहे हैं? इमेज मैनेजमेंट। बाहर दूसरों के सामने एक अच्छा, बहुत पवित्र और बहुत ऑनरेबल पर्सन होकर दिखाने की कोशिश। दूसरी बात जो यीशु मसीह कहते हैं, पफ्ड अप विथ नॉलेज, क्विक टू जज अदर्स। उनको लगता है कि अरे मेरे से बेहतर कोई जानता है क्या? आई एम द मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन, आई नो सो मेनी थिंग्स अबाउट दिस वर्ल्ड, अबाउट द बाइबल। पफ्ड अप इन नॉलेज, proud about what they know, proud about their degrees, proud about their occupation, proud about what they have in life, probably wealth also। उनके जीवन के धन संपत्ति, पढ़ाई, डिग्री, मैं कुछ हूं ऐसा लगता है ना, मैं हूं। और दूसरों को हमेशा क्या करते हैं? जज करने की कोशिश करते हैं। दूसरों को हमेशा न्याय करने का प्रयास चालू है। कोई किसी ने कोई छोटी सी बात कर दी, वो आदमी सही नहीं है, या फिर वो व्यक्ति सही नहीं है, उसके जीवन में ये बातें सही नहीं है। क्या दिखा रहे हैं? जैसे मेरे जीवन में सब कुछ सही है। छोटा सा कुछ देखा और हम तुरंत जो है लोगों का न्याय करने लग जाते हैं। दिस इज अ सेकेंड इंडिकेटर ऑफ अ सूडो ट्रांसफॉर्मेशन। सचमुच में बदलाव नहीं हुआ लेकिन सोच रहे हैं कि बदलाव हो गया। तीसरी बात, बिजी इन स्पिरिचुअल एक्टिविटी बट बैरन इन स्पिरिचुअल ग्रोथ। बहुत सारी चीजों को कर रहे हैं कलीसिया में आके। रोज पहले रविवार को आ जाते हैं कलीसिया में, चेयर्स को लगा रहे हैं, म्यूजिक सिस्टम लगा रहे हैं, कलीसिया के सारे एक्टिविटीज में बहुत एक्टिव है, सब चीजों में बहुत एक्टिव है, लेकिन आत्मिक उन्नति कहीं नहीं है। आप ऐसे लोगों को बहुत देखेंगे कलीसिया में। हमारे कलीसिया में एक भाई है, हमेशा बिजी है, हमेशा बिजी है। किस चीज में बिजी है? कलीसिया के कार्यों में बिजी है। आता है, सेटअप कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन उसको बोलो यार आजा थोड़ी देर प्रार्थना करने के लिए बैठेंगे, कभी नहीं मिलेगा। या फिर उससे पूछेंगे आज बाइबल पढ़ा क्या? नहीं यार मैं इतना बिजी था कि बाइबल नहीं पढ़ पाया। प्रभु के कार्यों को करने में इतना बिजी है कि प्रभु के साथ समय नहीं है। सो बिजी विथ activities that he do not have time for God himself। Third indicator, more devoted to rituals than a real relationship with Christ। जीवन में कुछ कुछ कार्यों के विषय में बहुत चिंतित है। हमको मूवी नहीं देखना चाहिए, बहुत गलत बात है, ठीक है, लेकिन आत्मिक उन्नति है क्या? नहीं है। किस बातों पर लगा हुआ है? रिचुअल्स, लीगलिस्टिक बातें। कलीसिया में ऐसा कपड़ा पहन के नहीं आना, ऐसे बाल करके नहीं आना, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। आराधना में आओगे व्हाइट शर्ट और व्हाइट पैंट पहन के आना, एकदम इस्त्री लगा हुआ होना चाहिए, मुड़ना भी नहीं चाहिए कहीं से। भयानक स्ट्रिक्ट है अपने लाइफ के चीजों में, लेकिन आत्मिक रूप से कुछ नहीं है। लॉट ऑफ लीगलिस्टिक थिंग्स बट नो स्पिरिचुअल रिलेशनशिप। ओबेइंग सेलेक्टिवली while ignoring the weightier matters of heart। सेलेक्टिव ओबीडियंस है लाइफ में। सेलेक्टिव ओबीडियंस समझते हैं? कुछ बातों को मानते हैं, कुछ बातों को नहीं मानते। जो बातें उनको सही लग रहा ये मैं कर सकता हूं तो कर लेंगे, लेकिन बाकी बातों के बारे में
आज्ञाकारिता नहीं है, सेलेक्टिव ओबीडियंस। और ये कई बार हम लोग के जीवन की भी समस्या है। दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट मेनी ऑफ अस हैव, सेलेक्टिव ओबीडियंस। वी आर रेडी टू ओबे आवर पेरेंट्स इन सर्टेन मैटर्स ऑफ लाइफ, but often ignore them for other things in life. We are often okay with obeying Lord in some areas of our life, but we are not ready to give up our complete life to God. हम अपना पूर्ण जीवन प्रभु को देने के लिए तैयार नहीं है, सेलेक्टिव ओबीडियंस। ये दिस इज अनदर इंडिकेटर ऑफ सूडो ट्रांसफॉर्मेशन। Appearing holy outwardly but proud and unrepentant, बाहर से जो है पवित्र नजर आ रहे। यीशु मसीह ने उनको क्या कहा मालूम है? आप अगर उस अध्याय को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, या यू आर लाइक वाइट वॉश्ड टूम्स, तुम वो कब्र के समान हो जिसके ऊपर क्या किया गया है? चूना लगा के रखा हुआ कब्र के समान हो। अंदर क्या है? बाहर से मस्त सफेद दिख रहा है, अंदर क्या है? हड्डियां और गंदगी पड़ी हुई है। बाहर से सबको बड़ा अच्छा दिखा रहे। कलीसिया के अंदर आते तो कैसे आते? जैसे हमसे हम्बल और कोई नहीं है। और किसी से मिलेंगे बड़े झुक के, बड़े प्रेम के साथ मिलेंगे। बाहरी रूप से बहुत कुछ दिखा रहे, क्या दिखाने के लिए? कि मेरे से बड़ा पवित्र और कोई नहीं है। लेकिन अंदर ही अंदर क्या है? सड़न है, बोल रहा है। देयर इज रॉटननेस इनसाइड, नो होलीनेस इनसाइड। फाइनली, honoring truth in words but resisting its transforming power. Honoring truth in words, परमेश्वर का वचन अच्छा है बोल रहे हैं, लेकिन उसको जीवन में ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं। फरीसियों की आदत ये थी, ठीक है, they honored the prophets, they say yeah they're good prophets, but they are not ready to listen or accept their words in life. संडे को मैसेज सुन के, हाँ बहुत अच्छा मैसेज था ब्रदर आज, लेकिन घर जाके भूल गए, कोई मतलब नहीं है उसका, उसको अपने जीवन में लाने के लिए तैयार नहीं है। ऑनरिंग द ट्रूथ ऑफ गॉड्स मैसेज बट नॉट एक्सेप्टिंग इट, उसको मानने के लिए अपने जीवन में तैयार नहीं। अगर ये सारे बातें, इफ दीज आर द इंडिकेटर्स ऑफ योर लाइफ, माई लाइफ, it is a proof that we have settled for pseudo transformation. अगर ये सारी बातें, ये 7 संकेत मेरे और आपके जीवन में दिख रहा है, तो याद रखना हम लोग एक झूठे परिवर्तन के आड़ में बैठे हुए। हमारा सचमुच में परिवर्तन नहीं हुआ, ना हम यीशु मसीह के चेले के समान इस संसार में जीवन बिता रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसा है तो अगली बात क्या? What are the indicators of a genuine Christian life? एक सच्चे मसीही जीवन का संकेत क्या है? यदि पुरानी बातें, पिछली बातें जो थी वो सब एक सूडो ट्रांसफॉर्मेशन का इंडिकेटर है, तो सच्चे परिवर्तन का इंडिकेटर क्या है? सबसे पहला, यीशु मसीह ने सबसे बड़ी आज्ञा के रूप में क्या कहा? लव गॉड एंड लव योर नेबर। तुम परमेश्वर से और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो ना। तो आपके सच्चे परिवर्तन का सबसे पहला निशानी क्या है? परमेश्वर के प्रति और परमेश्वर के लोगों के प्रति एक प्रेम आपके जीवन में नजर आने लगेगा। यू विल हैव अ जेन्युइन लव फॉर गॉड एंड गॉड्स पीपल। ठीक है, अब ये भी थोड़ा सा कई बार डाउटफुल लगता है लोगों को। कुछ लोग बोलते हैं कि माई रिलेशन विद गॉड इज बिटवीन मी एंड गॉड, व्हाई डू यू केयर? मेरा रिश्ता जो है परमेश्वर के साथ का, वो मेरा और परमेश्वर के बीच में, तुमको उससे क्या लेना देना? नहीं, तुमको उससे लेना देना है, क्योंकि प्रभु ने क्या बोला? यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे तो तुम मेरे लोगों से भी प्रेम करोगे। यानी कि मेरा आत्मिक जीवन, इस संसार का मेरा आत्मिक जीवन सिर्फ मेरे और परमेश्वर के बीच की बात नहीं है, बट इट इज अबाउट God's people together. It is about the community. कलीसिया जो परमेश्वर ने इस संसार में रखा है, उसमें हमको इस चीज को मानना है या फिर जानना है। We have to grow together in that community. So that is the first indicator. Second indicator, दूसरी बात क्या है? वो bear fruit of the spirit, है ना।
हमारे जीवन में आत्मा के फल नजर आएंगे। क्या है आत्मा के फल? हाँ, अनार, जामुन, आम, ये सब है। एप्पल, ऑरेंजेस, दीज आर द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। नहीं, व्हाट आर दे? लव, जॉय, पीस, पेशेंस। ये सारी बातें कहां नजर आएंगी? हमारे जीवन में नजर आने लगेंगी। ठीक है। सो इफ यू आर अ पर्सन हु इज रियली बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड, यदि हम ऐसे लोग हैं जो सचमुच में परिवर्तन हो रहे हैं, यीशु मसीह के सचमुच में चेले बने, तो हमारे जीवन में क्या नजर आएगा? गलातियों की पत्री 5वें अध्याय में लिखी हुई वो सारी 9 बातें जो है, गलेशियंस 5:22, 9 फ्रूट, वो सारी बातें मेरे और आपके जीवन में क्या होगा? दिखने लगेगा, दिखने लगेगा। प्रेम की कमी है, समझ जाना सचमुच में शिष्यता में नहीं बढ़ रहे। बड़े जल्दी गुस्सा आ जाता है, यानी कि सचमुच में शिष्यता में नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है। आपको पता है ये सिर्फ जवानों के साथ की समस्या नहीं है, सबके जीवन की समस्या है। हम लोग कई बार फैमिली काउंसलिंग के लिए बैठते हैं वैवाहिक दंपतियों के साथ, उनके जीवन में जो समस्याएं होती है उसके समाधान के लिए। वन ऑफ द मोस्ट बिजार, वन ऑफ द मोस्ट रिडिक्युलस प्रॉब्लम दैट अ कपल हैड गॉट टू अस। ठीक है। एक दंपति जो हमारे सामने लेकर आए थे, उनके बीच में झगड़े का कारण क्या था मालूम है आपको? झगड़ा ये था, पति बोल रहा है कि ये टूथपेस्ट को बीच से दबाती है, पत्नी बोल रही है ये टूथपेस्ट को पीछे से दबाता है। यह झगड़े का कारण। उसकी वजह से उनके बीच में सालों से झगड़ा चल रहा है। सोच सकते हैं आप लोग? कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। एक कह रहा है कि यही सही तरीका है, दूसरा कह रहा है यह सही तरीका है, दिस इज द ओनली राइट वे, एंड दे आर फाइटिंग अबाउट इट। पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय, 1 Corinthians chapter 13, द चैप्टर ऑफ लव, उसमें लव के बारे में क्या कहा गया है? प्रेम सब कुछ सह लेता है ना? लव बेयर्स इट ऑल, इट इज लॉन्ग सफरिंग, सब कुछ सह लेता है। परंतु यदि छोटी छोटी बातों में हमारे जीवन में हमको बड़ा गुस्सा आ जाता है, ये सही नहीं है, वैसा सही नहीं है, ये तरीका अच्छा नहीं है, तो याद रखें, फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, आत्मा के फल मेरे और आपके जीवन में फिर नजर नहीं आ रहे हैं। हमको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। तो दो इंडिकेटर्स, ठीक है, देयर आर मेनी अदर इंडिकेटर्स बट दीज आर प्राइमरी 2 इंडिकेटर्स। लव योर गॉड, लव योर नेबर्स, अपने परमेश्वर से और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें, और दूसरी बात, आत्मा के फल हमारे जीवन में नजर आए। अब परमेश्वर हमारे जीवन को कैसे बदलता है? ये डिसाइपलशिप या फिर ये शिष्यता के हमारे इस जर्नी में, हमारे इस मार्ग में बदलाव हमारे जीवन में कैसे आते हैं? ठीक है, 3 बातें। सबसे पहला, इट्स द पीपल। हमारा बदलाव होता है जब परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ ऐसे लोगों को भेजेगा जो हमारे जीवन को बदलेंगे। नीति वचन 27:17, प्रोवर्ब्स चैप्टर 27:17, इट सेज आयरन शार्पन्स आयरन। ठीक है, लोग दूसरों को बेहतर होने के लिए मदद करते। परमेश्वर हमारे जीवन में हमको बदलने के लिए कुछ लोगों को लेकर आएगा। ठीक है, मेरा एक 9 साल का बेटा है, उसके साथ एक समस्या है, उसको ऑटिज्म नाम का एक डिसऑर्डर है। ऑटिज्म सुना है आप लोगों ने किसी ने कभी? स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है, उसको स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। अब मैं यदि ऐसा एक व्यक्ति हूं जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है कि ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, वो सही नहीं है, और परमेश्वर मेरे जीवन में एक ऐसे बच्चे को ले आता है जिसको समझ नहीं है ना, वो जो बिहेवियर दिखा रहा है, वो जिस चीजों को कर रहा है, उस पर उसका कंट्रोल नहीं है, और मान लीजिए मुझे भयंकर गुस्सा आ जाता है, तो मैं उस बच्चे को कभी संभाल पाऊंगा क्या? नहीं, है ना? परमेश्वर कई बार लोगों को हमारे जीवन में क्यों लेकर आता है? ताकि हम लोग बदल पाए।
हमारा परिवर्तन हो, यदि हमारे जीवन में किसी प्रकार की कमी है, कुछ फल है जो नजर नहीं आ रहे, गॉड विल ब्रिंग सच पीपल इन आवर लाइफ हु विल हेल्प अस ट्रांसफॉर्म. ठीक है, दैट इज द फर्स्ट कैटलिस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. सेकेंडली, दूसरी बात, परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ परिस्थितियों को लेकर आएगा. ही विल ब्रिंग सम सर्कमस्टेंसेस इन आवर लाइफ बाय विच वी विल बी ट्रांसफॉर्म्ड. परमेश्वर सब कुछ आपके लिए कर रहा है, सारी आशीषों को परमेश्वर आपको दे, फिर भी आप बदलने के लिए तैयार नहीं है. परमेश्वर क्या करेगा? कुछ परिस्थितियों को आपके जीवन में लेकर आ जाएगा, है ना. आज से कई साल पहले एक भविष्यद्वक्ता, एक प्रॉफिट को परमेश्वर ने बोला, तू क्या कर, तू निनवे नाम के जगह पर जा और परमेश्वर के संदेश को सुनाना. वो बोला मैं नहीं जाऊंगा, और कहां चला गया? तरशीश नाम के एक जगह पे चला गया. परमेश्वर क्या किया? उसके लाइफ में एक सर्कमस्टेंस को लेकर आया, उसके जीवन में एक परिस्थिति को लेकर आया. वो परिस्थिति किस रूप में था? मछली के रूप में था, है ना. वो मछली के पेट में जब 3 दिन रहा, तब जाकर परमेश्वर के प्रति अपने जीवन को समर्पित किया और बोला, प्रभु तू जो चाहता है मैं करने के लिए तैयार हूं. अब अक्सर हम लोग सोचते हैं कि बेचारा योना मछली के पेट में 3 दिन तक रहा. सोच भी नहीं सकते ना कैसा होगा करके, मछली के पेट के अंदर 3 दिन तक रहना. आप लोग कभी वो मछली के बारे में सोचे? बेचारा मछली, खाना पेट के अंदर है लेकिन उसको पचा नहीं सकता है ना. फूड इज इनसाइड द बेली बट इट कैन नॉट डाइजेस्ट इट. हम लोग कई बार जब बदलने के लिए तैयार नहीं होते हैं, ना केवल हम खुद अपने आप को परेशानी में डालते हैं, हम दूसरों को भी परेशानी में डालते हैं. वी आर ऑल्सो ट्रबल्ड, वी पुट अदर्स ऑल्सो इनटू ट्रबल by the way we live. God wants us to be transformed. But if we are not ready to do that, God will bring some sort of circumstances. हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियों को परमेश्वर लेकर आएगा जिससे वो बदलाव हमारे जीवन में आए. But the third important thing, the third important catalyst for change, हमारे जीवन में बदलाव, वो है spiritual डिसिप्लिन्स. लेकिन अब मैं डिसिप्लिन्स नहीं बोलूंगा, उसको स्पिरिचुअल रिदम्स, आत्मिक लय. समथिंग दैट वी कैन डू टू बी ट्रांसफॉर्म्ड एवरी डे ऑफ आवर लाइफ. एंड व्हाई इज दैट इंपॉर्टेंट? लेट अस रीड दिस टुगेदर. 1 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 7. ठीक है, पहला तिमुथियुस 4 अध्याय 7वीं आयत. हाँ, कोई भी अपनी भाषा में पढ़ ले उसको. पहला तिमुथियुस 4 अध्याय 7वीं आयत. 1 तिमुथी 4:7. जोर से, जिसको भी पहले मिले कोई भी भाषा में पढ़ लीजिए. जोर से सिस्टर पढ़िए. हाँ, ट्रेन योर सेल्फ फॉर godliness. Train yourself for godliness. आत्मिकता के लिए तुम क्या करो? अपने आप को ट्रेनिंग करो करके लिखा हुआ है. ट्रेनिंग करो, है ना. यानी कि तुमको बदलना है, एक सच्चे शिष्य के समान बढ़ना है, तो तुमको क्या करने की आवश्यकता है? कुछ कसरत जीवन में करना पड़ेगा. एक और आयत को पढ़ेंगे हम लोग, पहला कुरिन्थियों 9:25 से 27. 1 Corinthians chapter 9 25 to 27. 1 Corinthians chapter 9 25 to 27. हाँ, पौलुस अपने जीवन के उदाहरण के साथ यहां पर कह रहा है. वो क्या कह रहा है? एवरी एथलीट हैज सेल्फ कंट्रोल. हर एक व्यक्ति जो कुश्ती लड़ता है वो क्या करता है?
सेल्फ कंट्रोल रखता है, ट्रेनिंग कर रहा है, वो सेल्फ कंट्रोल, मेहनत कर रहा है, परिश्रम कर रहा है। क्यों? पौलुस कह रहा है सो दैट ही कैन विन अ पेरिशेबल रीथ, एक ऐसा इनाम वो उसको मिले जो एक दिन क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, है ना। पौलुस फिर उसके बाद क्या बोलता है, लेकिन हम काय के लिए परिश्रम कर रहे हैं? व्हाई आर वी ट्रेनिंग? बिकॉज वी आर गोइंग टू अटेन अ इटर्नल रीच, समथिंग विच इज इम्पेरिशेबल, जो कभी खत्म नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा। हम लोग को परिश्रम करने की आवश्यकता क्यों है? सो दैट वी विन समथिंग दैट इज इम्पेरिशेबल। पौलुस वहां पर समाप्त नहीं करता, उसके बाद वो अपने जीवन के ऊपर आता है, बोलता है इसलिए मैं क्या करता हूं, आई डोंट रन एमलेसली, मैं ऐसे नहीं भाग रहा हूं कि मेरे पास कोई एम नहीं है, मैं हवा में मुक्का नहीं मार रहा हूं मैं, है ना। आई एम नॉट बॉक्सिंग इन दी एयर, बट आई एम रनिंग सो दैट आई कैन विन, मैं इसलिए दौड़ रहा हूं ताकि मैं जीतूं। और वो कह रहा है मैं रोज अपने शरीर को क्या करता हूं, आई ट्रेन माई सेल्फ, आई डिसिप्लिन माई सेल्फ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं दूसरों को प्रचार कर 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 खुद ही पीछे रह जाऊं। That I'm preaching and proclaiming to others and I may be disqualified in life, and that's why I'm training. यीशु मसीह के सच्चे शिष्य बनने के लिए, सच्चे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या करने की आवश्यकता है? यू नीड टू ट्रेन। गॉड विल ब्रिंग पीपल, गुड, गॉड विल ब्रिंग सर्कमस्टेंसेस, दैट इज ऑल्सो गुड, बट फ्रॉम योर साइड एंड माई साइड वी नीड टू ट्रेन आवरसेल्व्स। परमेश्वर लोगों को लाएगा, परिस्थितियों को लाएगा, परंतु मुझे और आपको भी कुछ करने की जरूरत है, परिश्रम करने की जरूरत है। यहां पे कोई खिलाड़ी लोग है क्या? एनीवन हु इज इन स्पोर्ट्स? कोई नहीं है? ब्रदर, हाँ ब्रदर, आप कौन से गेम में? फुटबॉल? हाँ। हाउ मेनी आवर्स डू यू ट्रेन? यू ट्रेन? हाँ। हाउ मेनी आवर्स इन जनरल? For on season, whenever you have a match coming up or something like that, 5 to 6 hours, है ना। जब उनका एक फुटबॉल मैच का समय होता है, कितना समय परिश्रम कर रहे हैं? 5 से 6 घंटा। ठीक है, मैं भी एक धावक था, नेशनल लेवल स्प्रिंटर रहा हूं मैं, आज से 20-22 साल की पहले की कहानी है। अंडर 19 प्लेयर, 3 नेशनल्स खेला है मैंने, दौड़ता था मैं, 100 मीटर हडल्स, 200 मीटर। और हमारे ऑन सीजन में हमारा ट्रेनिंग का समय क्या था मालूम है? 6 to 7 hours a day, 6 to 7 hours, 6 से 7 घंटा। क्यों परिश्रम कर रहे हैं? टायर लगा रहे और दौड़ रहे हैं, पूरा जैकेट पहने हुए, बोझ है और चल रहा है। क्यों ये सब मेहनत चल रहा है? टू विन अ पेरिशेबल गोल्ड, एक ऐसा सोना जीतने के लिए जो एक दिन इस संसार में हम छोड़ के चले आएंगे। पौलुस क्या कह रहा है? मैं और आप क्यों भाग रहे हैं? आप लोग इधर कैंप में क्यों आए हैं? क्यों आए हैं यहां पे? क्योंकि हम उस दौड़ में हैं जिस दौड़ में एक अविनाशी इनाम को हम पाने चाह रहे। वी आर एमिंग टुवर्ड्स अ रीथ दैट इज इम्पेरिशेबल, टू अचीव दैट क्राउन ऑफ लाइफ, उस मुकुट को पाने के लिए जो यीशु मसीह स्वयं मुझे और आपको देगा। और पौलुस कह रहा है उसके लिए क्या करने की आवश्यकता है? परिश्रम करने की आवश्यकता है। यू नीड टू हैव सर्टेन स्पिरिचुअल रिदम्स इन योर लाइफ। नाउ Christian life is all about arranging our life around those practices that enable us to do what we cannot by our own direct efforts. हमारा मसीही जीवन का ग्रोथ जो है वो इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने जीवन में क्या क्या प्रैक्टिसेस हर रोज कर रहे हैं, कैसे अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं। ठीक है, उसी को हम लोग स्पिरिचुअल रिदम्स बोलते हैं। स्पिरिचुअल रिदम्स आर सिंपली दोज प्रैक्टिसेस दैट हेल्प अस प्रोड्यूस द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। हमारे आत्मिक जीवन में उन आत्मिक फलों को लेकर आने के लिए जो प्रैक्टिसेस, जो कार्य हमको मदद करते हैं, उसको हम लोग स्पिरिचुअल रिदम्स बोलते हैं। अब कैसे पता कि हमको कौन से स्पिरिचुअल रिदम्स को अपने जीवन में लेकर आना है? ठीक है, बहुत सारे स्पिरिचुअल रिदम्स है, मैं उसके बारे में आखिरी में आपको बताऊंगा। बट हाउ डू आई नो विच आर दोस रिदम्स दैट आई नीड टू प्रैक्टिस इन माई लाइफ? ठीक है, हमको अगर उसकी समझ नहीं है तो हम लोग कुछ भी कर बैठेंगे। ठीक है, आप लोगों ने 2 बहरों की कहानी सुनी है कभी? 2 deaf people,
नहीं सुनी? एक बार दो बहरे जो है एक ब्रिज से होकर जा रहे थे, एक यहां से आ रहा था, दूसरा वहां से आ रहा था, ठीक है। एक ने दूसरे से बोला, दोनों बहरे, याद रखे हैं, दोनों बहरे, बोथ आर डेफ। एक ने दूसरे से बोला, कहां मार्केट जा रहा है? दूसरे ने बोला, नहीं यार मैं मार्केट जा रहा हूं। तो पहले ने बोला, अच्छा मुझे लगा मार्केट जा रहा है, ठीक है। समझ में आया? दोनों बहरे हैं, क्या बोल रहे हैं दोनों को समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। यदि हमको पता नहीं कि हमारा लक्ष्य क्या है तो हम कुछ भी करने बैठ जाएंगे। ये स्पिरिचुअल रिदम्स का समझ होने से काफी नहीं है, परंतु हमको समझना होगा कि कौन से स्पिरिचुअल रिदम्स को मुझे अपने जीवन में फॉलो करने की जरूरत है। 3 सिंपल रूल्स, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुने। 3 simple rules that will help us. Number 1, spiritual rhythms are not a barometer of spirituality. ठीक है, ये इस बात का संकेत नहीं है कि आप बहुत आत्मिक है करके, क्योंकि आपके जीवन में ये सारे स्पिरिचुअल रिदम्स है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग बहुत आत्मिक है। दूसरी बात, स्पिरिचुअल रिदम्स आर नॉट नेसेसरी अनप्लेजेंट। कई बार हमको लगेगा कि यार बोर लगता है यार ये सब करने का, क्या कोई मजा नहीं है इसमें। नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप करने बैठेंगे तब आपको इसमें मजा दिखेगा। दूसरा, स्पिरिचुअल रिदम्स आर नॉट अ वे टू अर्न फेवर विद गॉड। आप ये इसके लिए भी नहीं कर रहे हैं ताकि परमेश्वर आपसे बहुत प्रसन्न हो जाए, नहीं, आप परमेश्वर के साथ के रिश्ते में बढ़ने के लिए, उस परमेश्वर को और अधिक जानने के लिए इन चीजों को कर रहे हैं। ये कोई मंदिर नहीं है जहां पर हम लोग भगवान को खुश करने के लिए रोज सुबह शाम जाके घंटी बजा के वापस आ रहे, नहीं। हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि परमेश्वर के साथ के उस रिश्ते में हम आगे बढ़े, ठीक है। रूल्स नंबर 1, we must understand clearly what it means to live in the kingdom of God. अब कैसे पता चलेगा कि मुझे अपने जीवन में कौन से स्पिरिचुअल बातों को लेकर आना है, कौन से प्रैक्टिसेस को लाने की जरूरत है? तो सबसे पहले 2 बातें। एक, मैं अगर यहां खड़ा हूं, ठीक है, दिस इज पॉइंट ए, मैं यहां पर हूं, ये कौन सा सिचुएशन है? दिस इज वेयर आई एम टुडे। ये मेरे और आपके आत्मिक जर्नी का प्रेजेंट प्लेस है। बट परमेश्वर कहां चाहता है मुझे? आई नीड टू मूव टू पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर बी क्या है? टू बिकम समवन हु इज एलिजिबल फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज में एक सच्चे शिष्य के समान जीवन बिताने वाला व्यक्ति। तो पॉइंट ए कहां पर है? मैं और आप अभी जहां पर अपने लाइफ में। पॉइंट बी कहां पर है? जो हमें बनना है ना? तो ये प्रेजेंट, दिस इज आवर फ्यूचर, दिस इज वेयर वी वांट टू गो, ठीक है। तो पॉइंट ए, पॉइंट बी। तीसरा चीज, व्हाट इज स्टॉपिंग मी फ्रॉम मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी? मुझे यहां से वहां पहुंचने के लिए कौन सी बातें हैं जो रोक रही है? व्हाट आर सम ऑफ द बैरियर्स that stops me from becoming a true disciple of Jesus Christ? समझ गए? 3 इंपॉर्टेंट रूल्स। नंबर 1, अंडरस्टैंड वेयर यू आर। नंबर 2, अंडरस्टैंड वेयर यू हैव टू मूव, what it means to live like a kingdom person, like a real disciple of Jesus Christ. Number 3, understand what are the barriers. What are the barriers? What is it stopping you? Is it your job? Is it some relationship? Some sins in your life? जीवन की कुछ आदतें, एडिक्शंस? क्या ये सारी बातें जो मुझे यहां से वहां जाने में रोक रही है, एक सच्चा शिष्य बनने से रोक रही है? उसको पहचानना है। जब आप उन बातों को पहचान जाएंगे, that day you will understand what are those practices that you need to bring in your life to remove those barriers and become someone who is a kingdom person. उन परेशानियों को, दिक्कतों को दूर करके परमेश्वर का सच्चा शिष्य बनने के लिए क्या क्या जरूरतें मेरे जीवन में हैं, उसको हमको लाने की जरूरत है। जल्दी से मैं 10 रिदम को आपको बताऊंगा, ठीक है। व्हाट आर दोस रिदम्स दैट यू कैन ब्रिंग इन योर लाइफ? आपके जीवन में सच्चे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, फॉर अ रियल ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाट आर दोस प्रैक्टिसेस दैट यू कैन इंक्लूड इन योर लाइफ, जो आप अपने आत्मिक जीवन में लेकर आ सकते हैं। और आपको यह पहचानना है कि इनमें से किसको आपको अर्जेंटली लाना है, किसको कुछ समय के बाद लाना है, बेस्ड ऑन वेयर एवर यू आर नाउ। नंबर 1, द रिदम ऑफ स्क्रिप्चर एंगेजमेंट।
ठीक है, स्क्रिप्चर एंगेजमेंट। इसका अर्थ यह है कि हम लोग केवल बाइबल को पढ़ने वाले लोग ना हो, परंतु बाइबल के साथ एंगेज होने वाले लोग हो। एंगेज होना समझते हैं? नॉट जस्ट टू रीड समथिंग बट टू इन्वॉल्व इन दिस। उदाहरण के लिए, ठीक है, कल हम सब ने क्वाइट टाइम करना सीखा था, राइट? वी ऑल लर्न हाउ टू डू क्वाइट टाइम। नाउ मान लीजिए आप हर रोज सुबह उठकर 15 मिनट 20 मिनट क्वाइट टाइम कर रहे हैं, ठीक है। अब आपने क्वाइट टाइम किया, आप अपने ऑफिस चले गए, यू वेंट टू योर ऑफिस। देन व्हेन यू वर फ्री फॉर 5 मिनट्स 10 मिनट्स, 5 से 10 मिनट का आपके पास समय था, यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट व्हाट यू लर्न दिस मॉर्निंग। ओ, आई लर्न दैट गॉड इज अ वेरी लविंग गॉड। व्हाट डज इट मीन फॉर गॉड टू लव अ पर्सन लाइक मी? सोचे अपने जीवन में उस परमेश्वर के बारे में। और इज देयर some sins that I saw this morning which is there in my life? मेरे जीवन में कोई पाप था जो आज सुबह मैं समझा, मैं उसको कैसे दूर कर सकता हूं? सोचे उसके बारे में, ठीक है। That is called engagement, engaging with the scripture. You are not just reading but you are thinking, reflecting about it. सोच रहे उसके बारे में कैसे करना चाहिए, मैं उसको कैसे अप्लाई करूं, ठीक है। Third thing, you can also send that to some of your close people. दूसरों को भी भेजे, hey, you know what? I learned something very beautiful today. आज मैं कुछ एक नया सीखा कि परमेश्वर ऐसे भी बात करता है। That is another level of engagement. शाम को आप घर पे वापस आए, you know, you discuss it with somebody in your family. That you know, this is what I learned in scripture today. आज सुबह जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ा, मैं इसको सीखा। आपके पास कोई सवाल है, आप अपने कलीसिया के मैच्योर भाइयों को या बहनों को भेज कर दे, ये मुझे समझ में नहीं आया इस भाग में से। दैट इज स्क्रिप्चर एंगेजमेंट। यू आर नॉट सिंपली रीडर्स बट यू आर एंगेजिंग विद द वर्ड ऑफ गॉड ऑन अ डेली बेसिस। समस्या क्या है? हम में से अधिकांश लोग वी आर मियरली रीडर्स। हम लोग सिर्फ पढ़कर छोड़ने वाले लोग हैं। उससे ज्यादा उसकी गहराई में हम लोग कभी भी नहीं जाते, ठीक है। और उससे क्या होगा? वी विल नेवर नो हाउ टू अप्लाई द वर्ड ऑफ गॉड राइटली इन आवर लाइफ। इफ वी आर मियरली रीडर्स, वी विल नेवर नो हाउ टू अप्लाई इट राइटली। सही तरीके से कैसे अप्लाई करना है। एक बार एक व्यक्ति पहली बार एरोप्लेन में चढ़ा, ठीक है, पहली बार एरोप्लेन में चढ़ा, बैठा और एयर होस्टेस ने अनाउंसमेंट चालू कर दिया, कृपया अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, प्लीज पुट योर सीट बेल्ट। बार बार अनाउंसमेंट हो रहा है, बार बार अनाउंसमेंट हो रहा है, लेकिन ये आदमी ऐसे ही बैठा हुआ है। तो थोड़ी देर बाद एयर होस्टेस को गुस्सा आ गया। एयर होस्टेस उसके पास आके बोली, सर वी हैव बीन टेलिंग यू टू पुट योर सीट बेल्ट, व्हाई आर यू नॉट डूइंग इट? आपको बोला गया है सीट बेल्ट बांध दो, आपने अभी तक ढूंढा नहीं, किया नहीं। उसने क्या जवाब दिया मालूम है? मैडम मैं बेल्ट तो नहीं लाया हूं, नाड़ा चलेगा क्या? ये इधर धोती में रस्सी है, उससे बांध लूं क्या, चलेगा क्या करके? समस्या क्या है? डोंट नो हाउ टू अप्लाई, नो नॉलेज अबाउट एप्लीकेशन पार्ट, ठीक है। एप्लीकेशन क्या है नहीं मालूम है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड एप्लीकेशन। Knowledge and application. Knowledge and wisdom. Wisdom means applying what you have learned. ठीक है, किसी ने, there's a popular saying in English. Knowledge is to know that tomato is a fruit. कितने लोगों को मालूम था? एक जन, कुछ लोग, नहीं तो सब लोग क्या सोच रहे, सब्जी है करके ना। Yeah. Knowledge is to know that tomato is a fruit, but wisdom is not to put it in fruit salad. ठीक है, बुद्धिमानी किसमें? वो फ्रूट जरूर है लेकिन उसको फ्रूट सैलेड में नहीं डालना है, बिकॉज वो टेस्ट फिर बिगड़ जाएगा उसका, ठीक है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड विजडम। व्हेन यू रीड द स्क्रिप्चर, व्हेन यू रीड द बाइबल, यू कैन हैव लॉट ऑफ नॉलेज, बट इफ यू आर नॉट एंगेजिंग विद द स्क्रिप्चर, यू विल नेवर बिकम वाइज। विजडम नहीं मिलेगा आपको, फिर कहां एप्लीकेबल है पता नहीं चलेगा, बहुत सारा ज्ञान हो जाएगा, कैसे इस्तेमाल करना है नहीं मालूम। रिदम ऑफ स्क्रिप्चर एंगेजमेंट, ब्रिंग इट इन योर लाइफ। सेकेंडली, रिदम ऑफ प्रेयर। अब
कई बार जब हम लोग प्रार्थना के बारे में सोचते हैं, हमको लगता है अरे प्रार्थना करना बड़ा मुश्किल है ना, इट इज सो हार्ड टू प्रे. हाउ मेनी ऑफ यू फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू प्रे? आहा, संत लोग बैठे, गोवा की कलीसियाओं में इतने संत लोग हैं, मालूम ही नहीं था. Nobody finds it difficult to pray. But what is the reality? All of us struggle to pray, right? क्यों? क्योंकि हमने प्रार्थना के विषय में कुछ संकल्प अपने मन में बना लिया है ना. We have all made some assumptions about prayer in our life. We think about prayer in Daniel's way. Daniel कैसे प्रार्थना करता था? Thrice a day, 3 times a day, opening the windows towards Jerusalem, kneeling down and praying loudly, है ना. कई बार हम लोग कई सालों से संदेश सुनते आए हैं तो हमको लगता है प्रार्थना करने का वही एक तरीका है करके. But that is not the only way to pray. How can you pray? When you're walking, you can pray. When you're sitting for 5 minutes outside, you can pray. 5 मिनट आप कहीं बैठे, आप प्रार्थना कर सकते हैं. आप अपने ऑफिस में, कॉलेज में, बहनें बर्तन धो रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं? प्रार्थना कर सकते हैं. Prayer is about communicating with God. It is not to show it to somebody, you know. There is no point in saying कि अरे ब्रदर मैं तो 3-3, 4-4 घंटा प्रार्थना करता हूं लेकिन जीवन में कुछ नहीं दिख रहा. No point. It is better that you pray frequently than pray for hours together. God wants your genuine heart. God doesn't want your rituals, your show of attitude. नहीं, परमेश्वर को वो नहीं चाहिए. Bring in the rhythm of prayer in your life. Third, bring in the rhythm of worship as a lifestyle. अब कई लोग वर्शिप के बारे में सोचते हैं, आराधना के बारे में सोचते हैं. हमको क्या नजर आता है? हाँ, संडे मॉर्निंग, ठीक है, संडे को सुबह आए, आराधना किए, चले गए. मंडे से सैटरडे तक कोई आराधना नहीं है. परमेश्वर इसलिए बुलाए कि हमको, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि यू बिकम पीपल हु आर वर्शिपर्स. आपको याद है उस सामरी स्त्री के साथ जब प्रभु यीशु मसीह वार्तालाप कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, अंत में यीशु मसीह सारी बातों के बाद यीशु मसीह ने क्या कहा? गॉड द फादर इज लुकिंग फॉर ट्रू वर्शिपर्स. ट्रू वर्शिपर्स, सच्चे आराधकों को ढूंढ रहा है. ऐसा नहीं लिखा है कि अच्छे प्रचारकों को ढूंढ रहा है, अच्छा बाइबल स्टडी लेने वालों को ढूंढ रहा है. नहीं, ट्रू वर्शिपर्स, पीपल हु जेन्युइनली वर्शिप गॉड फॉर हु इज. ऐसे लोग जो परमेश्वर को पहचानते हो और उसकी आराधना करते हो. यानी कि आराधना रविवार का काम नहीं है. आराधना कब का काम है? निरंतर, प्रतिदिन, हर रोज हमको परमेश्वर की आराधना करना. इसलिए कल हमने देखा था क्वाइट टाइम में ना, अगर आराधना या स्तुति का कोई विषय है तो हमको परमेश्वर को धन्यवाद देना है. सो एवरी डे ऑफ योर लाइफ यू कैन बी ग्रेटफुल टू गॉड. ब्रिंग इन दैट लाइफस्टाइल ऑफ वर्शिप. नेक्स्ट, रिदम ऑफ फेलोशिप विद अदर्स. दूसरों के साथ एक साथ मिलकर संगति में बढ़ने का. ये जरूरी नहीं है कि केवल आराधना बाइबल स्टडी में हो, नहीं, अलग से भी आप लोगों के साथ मिल सकते हैं. ज्यादा से ज्यादा समय लोगों के साथ बिताएं, स्पेशली इफ यू आर गोइंग टू एंजाइटी एंड डिप्रेशन इन योर लाइफ. अगर आप लोग ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में कोई खास चैलेंजेस है मेंटली, फिजिकली, कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा समय आप किसके साथ बिताएं? परमेश्वर के लोगों के साथ बिताएं. रिदम ऑफ सर्विंग अदर्स, दूसरों की सेवा करने के लिए. रिदम ऑफ साइलेंस एंड सॉलिट्यूड. साइलेंस एंड सॉलिट्यूड, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट. ये जरूरी है कि हम अपने जीवन के बिजीनेस से, आउट ऑफ ऑल द बिजी लाइफ दैट वी हैव, वी टेक सम टाइम आउट फॉर साइलेंस, टू बी साइलेंट, टू बी इन प्रेजेंस ऑफ गॉड. One of the important disciplines that you can bring is to have something called as digital Sabbath. डिजिटल सैबत समझते हैं? सप्ताह में एक दिन कम से कम फोन से, सोशल मीडिया से आप दूर रहे, है ना. फोन उठाए बात करने के लिए, जरूरी है. व्हाट्सएप में आज की दुनिया में जो है हमको अपने काम के सिलसिले में, बाकी चीजों के सिलसिले में कनेक्टेड जरूर रहना है, परंतु कम से कम दिन, एक दिन चुन ले जहां पर आप फेसबुक में, यूट्यूब में, सोशल मीडिया पर उस प्रकार की चीजों में ना जाए. ये आपकी मदद करेगा टू फोकस मोर ऑन योर लाइफ रादर देन ऑलवेज बीइंग डिस्ट्रैक्टेड. डिजिटल सैबट, टेक रेस्ट. रेस्ट लेना हमारे जीवन में
बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, रिदम ऑफ कन्फेशन एंड रिपेंटेंस। इफ यू आर गोइंग थ्रू सम सर्टेन सिंस इन योर लाइफ, कोई पाप में अटके हुए हैं, अपने किसी भाई या बहन जो आपसे मैच्योर है उनके पास जाए और अपने पाप के विषय में उनको बताएं। रिदम ऑफ फास्टिंग एंड फोकसिंग ऑन गॉड, परमेश्वर पर ध्यान दे, कुछ चीजों से अलग हो जाए। रिदम ऑफ सेलिब्रेशन, अपने जीवन में परमेश्वर ने छोटे छोटे विजय को जो आपको दिया, आपका एक प्रमोशन हुआ या फिर आपके घर में कोई अच्छा किया, दो चार लोगों को बुलाकर परमेश्वर को महिमा दे। सेलिब्रेशन, सेलिब्रेट योर लाइफ। परमेश्वर इसीलिए हमको बुलाया है ना। रिदम ऑफ विटनेसिंग, दूसरों को यीशु मसीह के विषय में बताने के लिए। जरूरी नहीं है कि आप बड़े प्रचारक हो, उसके लिए अपने जीवन के द्वारा एक अच्छे जीवन को जीकर प्रभु यीशु मसीह के लिए आप क्या कर सकते हैं, यीशु मसीह के प्रेम को दूसरों को दिखा सकते हैं। ये सारी बातें, इसके अलावा भी बहुत सारी बातें आपको दिखेंगी, परंतु मुद्दा ये नहीं है, मेन पॉइंट ये नहीं है कि आपके जीवन में कितने रिदम्स है। मेन पॉइंट ये है कि आप उस व्यक्ति को बनने के लिए, टू बिकम दैट पर्सन हु इज अ गॉडली किंगडम पर्सन, आप क्या क्या प्रैक्टिसेस को अपने जीवन में लेकर आ रहे हैं। इफ यू आर नॉट डूइंग एनी प्रैक्टिसेस येट, कोई भी प्रैक्टिस आपके जीवन में यदि अब तक नहीं है, तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट टू स्टार्ट विद द फर्स्ट टू, स्क्रिप्चर एंगेजमेंट एंड प्रेयर इन योर लाइफ, है ना। अपने जीवन में परमेश्वर के वचन के साथ एंगेज होना और प्रार्थना में एंगेज होना। एटलीस्ट स्टार्ट विद दीज टू रिदम्स इन योर लाइफ एंड इवेंचुअली सी इफ यू कैन फॉलो मोर रिदम्स, है ना। यीशु मसीह के स्वयं के जीवन में हम लोग इस बात को देखते हैं। यीशु मसीह क्या करता था, कई बार लोगों से अलग होकर एकांत के जगह में चले जाता था ताकि वो परमेश्वर से बातचीत कर सके। और उसका परिणाम हम देखते हैं कि जब कभी भी प्रभु यीशु मसीह को एक बड़े डिसीजन की ओर जाना था, एक बड़े कार्य को करना था, यीशु मसीह ने क्या किया, पिता से बोला, पिता तू अपनी इच्छा को बता। और अपने चेलों को भी उसने उसी बात को सिखाया। और अब चेलों ने यीशु मसीह के उस चरित्र को देखा, उन्होंने भी आज्ञाकारिता में उसी चीज को किया। ठीक है, एक कहानी को बताकर मैं समाप्त करूंगा, पतरस के जीवन की कहानी। पतरस के जीवन की कहानी आपको याद है कि पतरस का चुनाव कैसे हुआ था। हाउ डिड गॉड चूज पीटर और जीसस क्राइस्ट चूज पीटर। स्टोरी याद है आपको। गन्नेसरत की झील के किनारे प्रभु यीशु मसीह गए और यीशु मसीह ने क्या बोला, पतरस के उस बोट में जाकर यीशु मसीह बैठ गए। ठीक है, और बोला तू क्या कर, थोड़ा सा गहराई में ले ले। पतरस से पूछे क्या, नहीं, कोई आइडिया नहीं। पतरस बेचारा देख के बैठा हुआ, हो क्या यार है ये आदमी जिसको मैं ना जानता हूं, कुछ नहीं मालूम, ये आकर मेरे बोट में बैठ गया और क्या बोल रहा है, गहराई में ले ले। ठीक है, और उसके बाद क्या बोल रहा है यीशु मसीह, तू इधर जाल डाल। पतरस यीशु मसीह को चाहिए तो जवाब दे सकता था उल्टा, है ना। यीशु मसीह को क्या बोल सकता था वो, ओ हेलो बॉस, वेट 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 वेट, आप आए, बोट में बैठे, इधर लेके आ गए और अभी बोल रहे हो कि इधर जाल डालो। ठीक है, मैं कौन है मालूम है आपको, डू यू नो हु आई एम? शिमोन, द सन ऑफ द ग्रेट फिशरमैन। इस झील का किनारा किनारा, कोना कोना मेरे को मालूम है। रात को किधर जाल डालना है, सुबह को किधर जाल डालना है, दोपहर को किधर जाल डालना है, सब मेरे को मालूम है। ये बोट किसका है, मेरा है। यहां तक कि गन्नेसरत की यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया है मैंने मछली पकड़ने में। तुम कौन हो, है? एक बड़ई का बेटा, सन ऑफ अ कारपेंटर। तुम्हारा पॉलिश सोफा डाइनिंग टेबल अच्छा होगा, लेकिन मेरे को मत सिखाओ कि मछली कैसे पकड़ते करके। पतरस चाहे तो अपने प्रोफेशन के प्राउड में कि मैं अच्छा हूं, मेरे से बेहतर कोई नहीं है, यीशु मसीह को जवाब दे सकता था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के साथ पतरस का मुलाकात हुआ, पतरस का पहला जवाब क्या था, मास्टर, प्रभु, सारी रात हमने मेहनत किया, एक मछली नहीं मिला, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि तू बोल रहा है, मैं यहां पर जाल डालने के लिए तैयार हूं। अपने जीवन के अपने महत्वाकांक्षाओं पर
हम किस चीजों में अच्छे हैं, या फिर मेरा सेल्फ आइडेंटिटी, जैसा हम आज सुबह बात कर रहे थे, यदि हमारा ध्यान उन बातों पर है, मैं और मेरी दुनिया, है ना। अक्सर हमारे यूनिवर्स का सेंटर कौन होता है? हम लोग खुद ही होते हैं ना। वी आर एट द सेंटर ऑफ आवर यूनिवर्स। परंतु यदि यीशु मसीह के सच्चे शिष्य बनना है तो क्या करना पड़ेगा? जीसस क्राइस्ट हैज टू बी द सेंटर ऑफ आवर यूनिवर्स। प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन का मुख्य केंद्र बिंदु बनना होगा, और उसके साथ हम रिश्ते में आगे बढ़ पाएंगे जब ये रिदम्स को, ये आत्मिक लय को हम अपने जीवन में लेकर आएंगे और सच्ची शिष्यता में अपने जीवन को बिताएंगे। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम भले एक के साथ शुरुआत करें, है ना, सिर्फ एक के साथ शुरुआत करें, बट यू स्टार्ट लिविंग योर लाइफ। ब्रिंग वन स्पिरिचुअल रिदम। इस सप्ताह मैं कौन से स्पिरिचुअल रिदम को अपने लाइफ में लेके आ सकता हूं? सोचे थोड़ा सा, कौन सा है जो सबसे मुझे अधिक जरूरत है मेरे जीवन के अभी के परिस्थिति के अनुसार, ठीक है, और उस रिदम को अपने जीवन में लेकर आए। परमेश्वर हमारी सहायता करे। और जैसा आप लोगों को बताया गया, क्वेश्चन बॉक्सेस, खाने के लिए जाने से पहले 5 मिनट का समय ले, अपने सवालों को लिखे और इस डब्बे के अंदर आप लोग डाल दे, और हम लोग रात के उस सत्र में उन सवालों के जवाब को देने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ चार्ट्स जो आप लोगों ने बनाया उसको भी प्रेजेंटेशन करने का समय होगा। 1-1 मिनट लेके हर टीम से एक व्यक्ति सामने आएगा और उनको क्या लगता है, सॉल्यूशन क्या था, है ना, उसको प्रेजेंट करेंगे। उसके बाद हम लोग पैनल डिस्कशन में शाम को जाएंगे। परमेश्वर हमारी सहायता करें।